किसी की लाज, किसी की आगोश में, पर अफसोस कि शर्मनाक सच को बेनकाब करने से खाकी वर्दी वाली सरकार को भी कोई सरोकार नहीं था। पर दिल्ली का वो शर्मनाक सच आखिरकार हो ही गया बेनकाब। दिल्ली के रोहणी इलाके के इस मकान में ना जाने कितनी बेटियां हर रोज बिकती थी, हर रोज बिचती थी, किसी गैर की बाहों में हर रोज नीलाम होती थी। बेशक दौलत की खातिर उन्हें अपने जिस्म को बेचने से परहेज नहीं था, लेकिन इलाके की इस बेशर्म असलियत पर लोगों को एतराज था। और जब बेशर्मी पूरी तरह शर्मसार होने लगी और बंद कमरे की हकीकत से इलाके के लोग भी बाखबर हो गए, तब एक बार फिर पुलिस से गुजारिश की गई, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी बेखबर होने का ढोंग करती रही। आजिज होकर इलाके के चंद लोगों की अगुवाई में घर का दरवाजा तोड़ा गया और फिर शर्म के मारे उसी बेशर्म सिलवटों में सिमटते अय्याशों और हसीनाओं को हर किसी ने देखा। गोरे जिस्म का काला कारोबार बेपर्दा हो रहा था। बेपर्दा हो रहे थे वो अय्याश जो महज दौलत के दम पर किसी के घर की लाज को अपने आगोश में लिए बेपरवाह थे। कितने पैसे दिए? 4000। गोरे जिस्म के दीदार और उसकी रंगीनियत हासिल करने की खातिर इन बेशर्मों ने माल असबाब लुटा दिए, लेकिन जब इनकी बेशर्मी बेपर्दा हुई तो मुंह दिखाई से भी परहेज करने लगी। अब जरा इन हसीनाओं को भी देखिए। एक मोहतरमा तो विदेश से दिल्ली की दहलीज पर जिस्म बेचने की खातिर दाखिल हुई है और उन्हें साथ मिला है देसी हसीनाओं का। बंद कमरे में जिन हसीनाओं की तबीयत शर्मो हया से तौबा करने को कहती थी, उनकी असलियत सामने क्या आई? उन्हें तरबियत का ख्याल आ गया। जरा देखिए आखिर किस कदर ये हसीनाएं खुद में सिमट जाने को बेताब हैं। लेकिन अब तो इनकी बेशर्मी सरेआम हो चली है, फिर काहे की शर्मो हया? लोगों की पहल के बाद अब पुलिस भी इन्हें सरकारी मेहमान बनाने की खातिर मौके पर कदमताल करती दिख रही है। कहीं इन खाकी बालों की बेशर्मी इलाके के बाशिंदों की जुबान से ना निकल जाए, इसके लिए ये तमाम सबूतों को मौके पर छोड़ मौके से निकल जाना चाहती है। खैर, एक शर्मनाक सच बेपर्दा हो चुका है। सामने आ चुकी है जिस्म के खरीदारों की शर्मनाक असलियत और साथ ही उन अय्याशों की असलियत भी हो चुकी है बेनकाब। लेकिन इस पूरी दास्तां की तल्ख हकीकत तो ये है कि कानून की कमजोर कड़ियों की वजह से इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फिर मुमकिन है ठिकाने बदल जाएंगे, लेकिन गोरे जिस्म का काला कारोबार बदस्तूर जारी रहेगा। मुकेश राणा, P7 न्यूज, दिल्ली।